आखिर अनिरुद्ध के सामने क्यों गिड़गिड़ाई झनक? अनिरुद्ध से क्या मांगा झनक ने? विनायक को हुआ सृष्टि पे शक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस जैसे सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि जब सृष्टि मुखर्जी के गुंडे आते हैं झनक के घर पे, तो पीछे से यहाँ पे जो है ब्रिजभूषण को गोली मारकर चले जाते हैं। दरअसल यहाँ दो लोग गोली चलाई जाती है, लेकिन झनक पे जो गोली लगने वाली होती है वो मिस हो जाती है, क्योंकि झनक आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसके पिता पीछे ही रहते हैं तो उनको गोली लग जाती है। हाँ, गोली लगने के कारण झनक पीछे मुड़ के देखती है, क्योंकि गोली की आवाज़ के बाद एक गोली और चलाई जाती है। उसके पीछे ही देर बाद ब्रिजभूषण का पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। झनक यहाँ वहाँ देखने लग जाती है, मदद की पुकार करती है। यहाँ आसपास कोई भी नहीं होता उसकी मदद करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सृष्टि मुखर्जी किसी से बात कर रही हैं। उस कॉन्वर्सेशन के दौरान ब्रिजभूषण के मौत के बारे में बात कर रही है, क्योंकि उसे लगता है उसकी बर्बादी के पीछे ब्रिजभूषण का ही हाथ है। तो इसलिए अब वह ब्रिजभूषण से बदला लेना चाहती है, उसे मरवाना चाहती है। यहाँ सृष्टि मुखर्जी फ़ोन पे बात कर रही होती है, तभी विनायक आ जाते हैं और सृष्टि अपनी बात चेंज कर लेती है। फिर आप देखने वाले हैं कि विनायक को यहाँ पे शक हो जाएगा कि ब्रिजभूषण पे ज़रूर कोई गोली जो चली है उसमें सृष्टि का ही हाथ है। वैसे दोस्तों, यहाँ एक बात है कि अगर ब्रिजभूषण को गोली लगी है तो ना चाहते हुए भी अब सब पे सृष्टि पे ही शक करने वाले हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में कोर्ट के सामने सृष्टि की पूरी सच्चाई आ चुकी है। सृष्टि ने जो अपने चेहरे पर नकाब पहना था वो उतर चुका है, तो उससे पास्ट में जो कुछ भी किया ब्रिजभूषण के साथ, झनक के साथ, वो जब अब भी दोहरा सकती है। तो अगर यहाँ पे सृष्टि के ऊपर इल्ज़ाम लगाया भी जाएगा तो सब सोच ही नहीं मानेंगे और वाले हैं, क्योंकि यहाँ दिखाया जाता है कि झनक काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है। यहाँ पर ब्रिजभूषण बार बार झनक से कहेंगे कि अनिरुद्ध को बुला दो। फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ अनिरुद्ध आता है एम्बुलेंस लेकर, और साथ ही यहाँ पे टोन की भी लेके आता है। हाँ, जब झनक बताती है अनिरुद्ध को कि मेरे पापा के ऊपर किसी ने गोली चला दी है, अनिरुद्ध भी काफ़ी घबरा जाता है। तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस के साथ वहां पहुंचता है। अब एम्बुलेंस जो है जल्दी जल्दी ब्रिजभूषण को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रिजभूषण कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। झनक काफ़ी रो रही है और अनिरुद्ध से गिड़गिड़ा के भीख मांगती है। झनक या अनिरुद्ध से गिड़गिड़ा के भीख मांगती है कि आप प्लीज़ मेरे पापा को बचा लीजिए सर जी। मैंने आपसे आज तक कभी भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज पहली बार है मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ। आप मेरे पापा की जान बचा लीजिए, उन्हें दोबारा से जीवन दान दे दीजिए। उनके इल्ज़ाम से जितने भी खर्चे होंगे ना, मैं सब दे दूंगी। मेरे पास जो भी सेविंग है वो ला दूंगी, और जो पैसे बच जाएंगे वह भी मैं आपको एक एक पैसे दे दूंगी। लेकिन आप प्लीज़ मेरे पापा की जान बचा लीजिए, मैं उन्हें नहीं खोना चाहती हूँ। अनिल झनक की यह हालत देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे भी बहुत बुरा लगता है झनक के लिए कि अभी अभी तो झनक इतनी खुश थी अपने पापा के साथ। मैं दोबारा से झनक की ज़िंदगी में दुख नहीं देखना चाहता हूँ। अनिरुद्ध झनक को शांत कराने की कोशिश करने लगेगा, लेकिन झनक जो कुछ भी नहीं सुनेगी, वो बार बार एक ही चीज़ रिपीट करेगी, मेरे पापा की जान बचा लीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। अभी तो झनक खुश थी अपने पापा के साथ, कितने अच्छे से रह रही थी, लेकिन क्या हो गया ब्रिजभूषण जी को? यह बार बार मुझसे कह भी रही थी कि मैं मर जाऊंगा, तो तुम झनक का ख्याल रखना। तो क्या इन्हें पहले से अपने मौत का आभास हो गया था? हाँ, यानी अनिरुद्ध का भी सीधा साधा शक जो है सृष्टि मुखर्जी पे जाएगा। झनक भी यहाँ रोते रोते सृष्टि मुखर्जी पे इल्ज़ाम लगाती है हुई नज़र आएगी। वो कहने वाली है अनिरुद्ध से कि उसने मेरे पापा को मार दिया, वो मेरे पापा की जान पहले भी लेने की कोशिश कर चुकी है,
लेकिन इस बार भी उसने यही कोशिश की है। मैं अपने पापा को नहीं खो सकती सर जी, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने पैसे लगेंगे मैं आपको दे दूंगी, लेकिन मेरे पापा की जान बचा दीजिए। फिर यहाँ पे अनिरुद्ध छठों की मदद से बृजभूषण को एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ एम्बुलेंस में बृजभूषण जी को ले जाया जा रहा है तो इसका पूरा कंफर्म है कि जब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाएगा, लेकिन कई खबरों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि बृजभूषण की मौत हो जाएगी। अब यह तो आने वाले एपिसोड से ही क्लियर होगा कि बृजभूषण की मौत सच में होगी या नहीं होगी। क्या पता उन्हें कोमा में डाल दिया जाए। वेल, ये झनक की स्टोरी है, मेकर्स कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। क्या पता जो खबरें फैल रही हैं, जो रूमर्स फैल रही हैं, उसको बदल दिया जाए और कुछ और ही हो जाए। तो शो में क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे की स्टोरीज के लिए झनक सीरियल देखना पड़ेगा। लेकिन हाल जो अंदाज़ा यहाँ लगाया जा रहा है कि बृजभूषण ही होंगे जो झनक और अनिरुद्ध को मिलाएंगे। जी हाँ, क्योंकि एक इंसान तो होना चाहिए ना जो इन दोनों को मिलाने की कोशिश करे, क्योंकि उसके पास जो बाकी लोग हैं वो झनक अनिरुद्ध के अगेंस्ट हैं। वो उनकी जोड़ी को पसंद नहीं करते, सब लोग झनक के दुश्मन हैं। वह झनक को और अनिरुद्ध को एक नहीं होने देंगे, और जब तक झनक अनिरुद्ध एक नहीं होंगे स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ झनक सीरियल को 1 साल हो चुका है, अनिरुद्ध और झनक कब मिलेंगे यह क्वेश्चन है। अभी तक मेकर्स यहाँ एक इंसान को लाए हैं जो अनिरुद्ध झनक को मिलाएंगे, वह है झनक के पापा पंडित बृजभूषण जी, जो अभी हॉस्पिटल में दिखाया जाएगा, उनका इलाज चलेगा। अनिरुद्ध झनक पंडित बृजभूषण की खूब सेवा करेंगे, लेकिन पंडित बृजभूषण जो यह डर रहे होंगे कि मैं कब मर जाऊं कब ना मरूं कुछ नहीं पता। जाने से पहले मैं इन दोनों को एक करके जाना चाहता हूं। पंडित बृजभूषण ने तो पहले ही झनक की पूरी जिम्मेदारी अनिरुद्ध पे दे दी थी। कोर्ट रूम में अनिरुद्ध से उन्होंने बात करते वक्त कहा था कि हो सकता है तुम्हें मैं मतलबी लग रहूंगा, लेकिन क्या करूं, बेटी का बाप हूं ना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम भी देख सकते हो ना झनक के कितने दुश्मन हैं आसपास, और अगर मैं मर गया ना तो झनक का देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। और रही बात इस सृष्टि मुखर्जी की, तो यह तो झनक की जान की सबसे बड़ी दुश्मन है। मेरे जाने के बाद वह झनक पे दूसरा हमला करवाएगी और उसे भी मार डालेगी। तो मैं झनक की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ बेटे, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। अनिरुद्ध उसे समझाता भी है कि देखिए ये अपने आप बार बार मत बोलो कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको क्या होगा और झनक को कोई नहीं मारेगा, मैं हूं ना झनक के साथ, मैं उसका ख्याल रखूंगा। तो यहाँ पे पंडित विभूषण ही मिलाएंगे झनक और अनिरुद्ध को, जिसके बाद तो आपने देखा ही कि झनक की पूरी जिम्मेदारी अनिरुद्ध के ऊपर आ जाएगी और वह अपने परिवार से लेकर जाने वाला है झनक को। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अनिरुद्ध और झनक को पूरा शक होगा कि इनके ऊपर हमला करवाने वाला कोई और नहीं, सृष्टि मुखर्जी ही है। विनायक को जो शक हुआ था सृष्टि मुखर्जी पे कि वह किसी के फ़ोन पर बात कर रही थी कि काम हो गया कि नहीं हुआ, झनक के पिता बृजभूषण पर जो गोली चलाई गई है वो सही चली है कि नहीं चली है, ये सब बात करते हुए विनायक मुखर्जी सृष्टि मुखर्जी की बातें सुन लेते हैं। तभी सृष्टि मुखर्जी उस बात को बदल के फिर आगे बढ़ जाती है। बात वो अनिरुद्ध और झनक को बताने वाले हैं, जिससे ये लोग पता लगाएंगे कि कोशिश करेंगे कि बृजभूषण पे सच में सृष्टि ने ही गोली चलवाई है, और अगर सृष्टि ने ही चलवाई है तो फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, और अगर सृष्टि ने नहीं चलवाई तो किसने चलवाई। जी हाँ दोस्तों, कई खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं यहाँ झनक का कहा जा रहा है कि सृष्टि ने नहीं किसी और ने चलवाई है बृजभूषण पर गोली। सृष्टि के अलावा आखिर दूसरा कौन है बृजभूषण का दुश्मन, आखिर कौन है वो लोग जो लेना चाहता है बृजभूषण की जान, आखिर और कौन सा इंसान है जिसे झनक और बृजभूषण की ये खुशियाँ देखना पसंद नहीं है। वेल, यह कंफ्यूज में आने वाले एपिसोड में क्लियर हो जाएगा, सब कुछ तो दिखाया ही जाएगा। लेकिन फिलहाल आपका इस बारे में क्या कहना है और आप हमें कमेंट में बताइए। हो सकता है इस झनक और बृजभूषण पर गोली चलाने वाली अर्शी भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि बोस ने भी, जो सुबु बोस है वो हो सकता है उसने अपनी हार को गुस्से में बदलने के लिए गुस्से में होकर उसने अनिरुद्ध और झनक पे गोली चलवाई हो या बृजभूषण पे गोली चलाई हो। लेकिन झनक तो बच गई है, लेकिन गोली लग गया है बृजभूषण को। अब तो वो पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन वो चाहेगा कि
जल्दी से जल्द मैं अपनी बेटी झनक का हाथ अनिरुद्ध के हाथ में दे दूं कि उसकी ज़िंदगी सब सुधर जाए, संभल जाए, और उसको सपोर्ट करने वाला, उसकी देखभाल करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला कोई हो। मेरे जाने के बाद पता नहीं सृष्टि मुखर्जी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। क्या पता उसे फिर से झनक को मारने की कोशिश करे, क्या पता उस मेरे को तो एक गोली चलवा दी है, लेकिन क्या पता वो झनक को फिर से दोबारा मारे, दोबारा कुछ भी कर सकती है। उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो तो एक नागिन है, जो नागिन कभी भी डस सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं। अब यहाँ देखना है कि अनिरुद्ध क्या करता है। उसको तो ले जाता है झनक को अपने घर पे, लेकिन फिर भी अब बोस फैमिली में तो कोई उसे एक्सेप्ट करेगा नहीं झनक को, क्योंकि झनक से सभी लोग वहाँ उससे नाराज़ रहते हैं, उसको नापसंद करते हैं। लेकिन फिर भी अनिरुद्ध झनक को लेके जाता है अपने घर। फिर वहाँ आगे की जानकारी देखते हैं, आगे क्या होता है क्या नहीं होगा। आगे की खबर जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉर मोर अपडेट्स।